कोई कैसा भी जो करता है लीव इट, रहम करो उसके ऊपर, उसके संस्कार हैं आपके ऊपर, थोड़ा ठीक है लगेगी, लेकिन करना करेंगे भी क्या, नथिंग। आप किसी को समझा नहीं सकते। तो बाबा कहता है जो अंदर की लाइट है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करती है, अंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर, और इसके अंदर उलझन नहीं होती, संस्कारों का टकराव नहीं होता। और जहाँ संस्कारों का टकराव हुआ, दबाव हुआ, जैसे 3-4 बातें आती हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम योग नहीं कर सकते। उतना ही हमारे लेस होगा, वो मुझे खींचेगा, टकराव नहीं हो सकता। जहाँ टकराव है ना, वहाँ पर मैं अपनी आनंद की स्टेज नहीं ले सकता, क्योंकि टकराव वाला व्यक्ति जो है उन्नति नहीं कर सकता। टकराव वाला दुकानदार किसी आप मोहल्ले को ले लो, जिस मोहल्ले में टकराव है, रोज लड़ाई होती है, वो मोहल्ला तरक्की नहीं कर सकता। रोज 100 नंबर को फोन करते जाओ, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अच्छा, जिस स्टेट में टकराव है आपस में, और जिस देश में टकराव है, अभी दुनिया में क्या है, देशों में टकराव है। जितना पैसा आज मिलिट्री के अंदर आपको लगता है कि जितना डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, मेरा ख्याल है कि 2 गुना 3 गुना ऐसी दुनिया उसका पेट भर सकता है। मैं मिलिट्री में था, दशहरे वाले दिन वहाँ जितने हथियार हैं ना वो बाहर निकाले जाते हैं, उसको पिस्तौल से लेकर के राइफल और फिर LMG और वो सारे टैंक फैंक सब, उसकी पूजा होती है। तो मैंने कहा ये भी देखिए कि उनका साइंस है, इससे हम जीत पाएंगे। तो बाबा कहता नहीं, क्योंकि जितनी भी दुनिया के अंदर ये काम है कि वो लाइट से चलता है, मनुष्य को लाइट चाहिए, और जितनी मशीनरी है डिजिटल जो है आपका मोबाइल, अगर लाइट चली जाए आज तो आप देखिए कि ना तो बैंक चलेगा। इसलिए बाबा कहता लास्ट में ये फेल हो जाएगा। ये सब विनाश का कारण है ये सारा। ठीक है, उन्नति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ बाबा कहता है कि जितनी मेरे में लाइट है ना, उतना मेरा टकराव नहीं हो सकता। क्योंकि मैं समझता हूँ जिससे मेरा टकराव हो रहा है ना, तो वहाँ लाइट या उसकी कमी है, जो मेरी कमी है। अपनी कमी तो कोई समझता नहीं है, लेकिन कमी ज़रूर है। जहाँ लाइट है वहाँ टकराव नहीं है। इसलिए बाबा कहता है जितना आप हल्के रहेंगे ना, उतना आप उड़ेंगे, क्योंकि हल्की चीज़ उड़ती है। इजी रहो, मतलब बिजी भी रहो, लेकिन इजी रहो, सरल चित्त रहो। ये बाबा देखो गुण, छोटे छोटे गुण हमें बताते हैं। क्योंकि जहाँ थोड़ा सा भी मामूली, मैंने किसी को देखा, मैंने इस भाई को देखा, समझो मामूली सा भी इसके प्रति मेरा संकल्प चला ना कि अरे यार वो तो ये भाई को वही करने वाला, नो, वहीं मैं रुक जाऊँगा। क्योंकि जहाँ टकराव होगा ना, मैं बताया ना कि उन्नति नहीं हो सकती। ऐसे ही हम व्यक्तियों के, हमारे अंदर भी अगर मेरा टकराव किसी से समझो कम है, अब यहाँ आप देखिए ना अपने आप को कि हम बिल्कुल ये कह नहीं सकते कि भी मेरा टकराव किसी से नहीं है। जब मिलते ही नहीं है किसी से, वो तो अलग बात है भाई, चलो क्लास में टकराव नहीं, क्यों आए और चले, मुरली सुनी और चल दिए। आप परिवार के अंदर हैं, जिस मोहल्ले के अंदर हैं, वहाँ चेक करो। अच्छा चलिए, आप वहाँ भी हम उसका पुरुषार्थ करते हैं, ठीक लगे हुए हैं उसके अंदर, लेकिन मेरे अंदर की मन बुद्धि का टकराव, मन संकल्प करता है और बुद्धि उसको रिजेक्ट करती है। मन डबल वकील काम करता है। मन कहता है ये करो, वो करो, वो करो, फिर बुद्धि जो है उसको वो डिसीजन जो है वैसा देगी उसको। इसलिए जब मन और बुद्धि अगर दोनों का टकराव नहीं है, दैट इज द मेडिटेशन, वो योग है। क्योंकि मन बुद्धि का टकराव नहीं, मन कहता है तू शुद्ध आत्मा है, बुद्धि कहती है यस तू शुद्ध आत्मा है। अगर मन कहता है कि तू शुद्ध आत्मा है, बुद्धि कहती है नहीं, तुम्हारा अभी तो लड़के आया। तो बुद्धि जब स्वीकार करे, कम से कम हम 40,000 संकल्प जो है नॉर्मल व्यक्ति जो टेंशन में नहीं है, वो 40,000 संकल्प करता है, 45,000। तो संकल्प 40,000 होते हैं। ये फिर बुद्धि को भेजता है मन। बुद्धि है जज। जज क्या करता है?
हैं? वो फैसला करता है, या तो रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। या तो रिजेक्ट कर देगा चलो ये बरी है, या एक्सेप्ट करेगा नहीं इसको तो जेल है। तो बुद्धि दो काम करेगी, या तो आधे एक्सेप्ट कर देगी और आधे कि भी तो बिल्कुल पवित्र आत्मा है, या तो बुद्धि कहेगी यस बॉल बिल्कुल देख लेगी, उसको विजन देखेगी और चमकता हुआ देखेगी, सिर्फ संकल्प नहीं करेगी। अगर संकल्प किया और देखा नहीं और महसूसता नहीं हुई ना, तो उसका संस्कार आगे नहीं बनेगा। संस्कार तब बनेगा हमारा कि जब जैसे हम संकल्प करते हैं, फिर हम कर्म करते हैं, फिर उसका कर्म का संस्कार बनता है। ऐसे यहाँ भी जब हम योग में बैठते हैं तो मन जो है वो संकल्प करता है और बुद्धि जो है उसको जज करती है। मानो 40,000 केस बुद्धि निपटाती है और 40,000 संकल्प फिर कहाँ भेजती है? ये फीलिंग के पास भेजती है, शरीर के पास, कि तू कर या ना कर। जैसे मानो मन कहे भाई कॉफ़ी पी, बुद्धि के नहीं ठीक नहीं है ये, तो कर्म क्या करेगा, शरीर क्या करेगा? या तो पिएगा या नहीं पिएगा। इसलिए जो बुद्धि स्वीकार कर ले, महसूस कर ले और यस कर दे कि भी कर दे, वो हम करेंगे। और जब मन ये संकल्प कर ले, ये सातों गुण है ना हमारे, ये तो पहले लेसन को बार बार मैं खुद यही रिपीट करता हूँ कि जब ये स्वीकार कर लेना कि सच में, और ये चैलेंज कर दे कि भी सच में मैं ये सातों गुण जो बाबा के सतयुगी है या आत्मा के अनादि गुण है, ये मैं इसको चैलेंज करता हूँ। एक भाई था हमारे यहाँ, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, सीढ़ी छोड़ गया वो, उसने कहा ये मैं चैलेंज करता हूँ, युगल था, कि मैंने अपनी युगल को देह के नाते से टच नहीं किया। इतनी तक कहता मेरी वृत्ति जो है ना, बहुत पुराना भाई था। तो हर एक के अंदर गुण होता है। यहाँ बाबा कहता है कि जैसे आज बाबा ने कहा कि आत्मा देखना इट इज नॉट कोई इजी नहीं है। इजी माना कोई मेहनत के बिना नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहता है कि करना तो पड़ेगा ही, संकल्प तो हमने करना ही है। 40,000 क्या, हम तो 50,000 60,000 संकल्प करेंगे, व्यर्थ संकल्प तो और भी ज़्यादा आएंगे। इसलिए जो ब्रह्मणी क्या करती है तो ये भू भू करके उसका अंदर वो सुना रहा था कि दादी जानकी को डेल्टा लेडी कहा गया। डेल्टा माना कि जो नींद गहरी नींद होती है ना, उसमें संकल्प चलते हैं 3 से 5 या 7, उसको डेल्टा संकल्प कहते हैं। बहुत शांत सोया हुआ आदमी, और वो ही योग के अंदर जब 3 से 7 हो जाए उसको डेल्टा संकल्प कहते हैं। और वो पहला संकल्प जो होता है ना, जब योगी आत्मा ब्रह्मणी क्या करती है, भू भू करते करते उसको धीरे 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 धीरे, है तो वो कीड़ा, लेकिन आखिर वो ब्रह्मणी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार चला जाता है। शरीर से वो नहीं बनता ब्रह्मणी, लेकिन उसके अंदर संस्कार ब्रह्मणी बनता है। अगर उसका संग ठीक ना हो, एक वो मुर्गी नीचे अंडा दिया उसने, उसके ऊपर एक चील बैठी थी पेड़ के ऊपर, और नीचे एक उसका अंडा गिर गया। जब बड़ा हुआ, वो अंडे में से बच्चे निकले, तो जो बड़ा हुआ तो मुर्गी के अंडे जो चलते थे, और जो चील का अंडा था वो उड़ने की कोशिश करे। मुर्गी कहे नहीं बेटा, ये हमारा काम उड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका संग क्या था कि भी वो मुर्गियों उनके साथ। इसलिए बाबा कहता है कि आप देहधारी का संग और अपने संस्कारों का भी संग होता है ये सब। इसलिए ब्रह्मणी जो है, ये जो मैं 4 बातें सुना रहा था आपको, मेरे को अच्छी लगी, मैं सुना दूंगा आपको। पीयूष भाई आ गए क्या? हैं? अभी नहीं। अच्छा, तो मैं सुना दूँ जब तक मुझे। तो पहला संकल्प जब ये ब्रह्मणी की तरह बाबा कहता है कि आपके ये 4 संकल्प होते हैं। एक होता है थीटा, एक होता है न पहले बीटा होता है, फिर अल्फा होता है, थीटा होता है और डेल्टा होता है। जी अल्फा बीटा, हाँ बीटा होता है पहले। हाँ, पहले बीटा होता है। तो पहला संकल्प है जो टेंशन वाला होता है, ज़्यादा संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो भू भू कर करके वो उस कीड़े को अपनापन जो है ना वो छुड़ा देती है।
मानो उसके जो संस्कार हैं वो छुड़ाती है। ऐसे ही यहाँ भी जब हम किसी को बार बार ये संकल्प देते हैं और वो रिसीव करता है तो उसके संकल्प टेंशन वाले खत्म हो जाते हैं। एक तो वाइब्रेशंस काम करते हैं। अब योग के कमरे में बैठे थे, मेरा ख्याल है हो गए कई साल हो गए, 4-5 साल हो होंगे। एक व्यक्ति अचानक, हम 5 साल बैठे ऐसे योग कर रहे थे, एक व्यक्ति बहुत कोई टेंशन वाला होगा मेरा ख्याल है, तो वो आकर के अचानक बैठ गया, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसका ये टेंशन जो है ना, ये दिमाग मतलब बहुत ठंडा सा हो गया। तो बाद में जब हम योग करके थोड़ा उठे थोड़ी देर, तो उसने सुनाया, उसने कहा आप क्या करते हैं यहाँ? तो हम योग कर रहे थे। उसने कहा कि मेरे तो संकल्प ही जो है ना, मैं जिनको जीतना चाहता हूँ तो ठंडा हो। यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, मैं ये दफा सुनाया, ये बाबा हम बच्चों को दिखाता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तुम्हारे अंदर ये वाइब्रेशंस हैं, तुम कर सकते हो। ये फेथ देता है मेरे को। मैं 3-4 बातें मेरे को कई दफ़ा लगता है कि सच में मैं तो विश्वास नहीं करता था इस बात को। अभी भी मैं वहाँ शांति बन गया तो फिजियोथेरापी करता है, तो मैंने कहा तुम टच थेरापी कर। टच थेरापी माना कि जो मेरे अंदर संस्कार हैं, मेरे अंदर संकल्प है ना, वो दूसरों में ट्रांसमिट कर दूँ मैं। बहुत खुश हैं आप, किसी के सिर पर हाथ रख दो, सारी खुशी। बहुत उदास हैं, बहुत रोने वाले हैं, सिर पर हाथ रख दो, आयुष्मान भाव, बीमार भाव। क्यों? क्योंकि मेरी सारी एनर्जी उसके अंदर चलेगी। मैं आपको छोटा सा अपना महिमा तो नहीं करनी चाहिए। मैं पंजाब से आया था, मेरे हाथ में बैग था, तो मैं ये खोल रहा था नीचे वो दरवाज़ा, तो यहाँ गौंडली में एक भाई रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा सा वो है, बोलता ही बहुत है पीछे, उसने कई साल हो गए, शीशे भी तोड़ दिए, किसी से लड़ाई हो गई, थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर वो है। कर मैं तो जब मिलता है तो उसको डॉक्टर ने कहा कि तेरा दिमाग फटेगा, टेंशन में था, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया, पता नहीं कैसे, तेरा दिमाग बहुत सोचता है, तो तेरा दिमाग। मैं जब उसका बंद कर रहा था ना, खोल रहा था, तो वो इधर से आ रहा था, तो जब मेरे को देखता तो भाग के अच्छा रिगार्ड करता है, हम भी उसका रिगार्ड करते हैं। तो जैसे वो मेरे पास आया तो मैं उसको ऐसे थोड़ा सिर पर हाथ रख करके, मैं क्या हाल है बच्चे, जैसे मैंने हाथ उसके ऊपर रखा तो उसने कहा कि अरे बाबूजी आपने क्या कर दिया? मैं क्यों, क्या हो गया? वो कहता है कि मेरे तो डॉक्टर ने कहा कि ये दिमाग फटने वाला तेरा। मैं तो ठंडा हो गया, उसने मैं अभी आपके पास आऊँगा। खैर वो ऐसे मिलता है, आता है, पर फिर भी मतलब बाबा ने मेरे को उसमें लगा कि मैं महिमा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि सच में बच्चों के पास ये एनर्जी है, ये है एनर्जी। इसको बढ़ाना, ये फिर एनर्जी जो हमारा ऑरा बना देती है, और जितना हमारा ऑरा बन जाता है उसके अंदर फिर ये कोई दूसरा नहीं आ सकता। इसलिए बाबा कहता है कि जितना तुम्हारा सूक्ष्म बॉडी इस देह से सेपरेट रहेगा, इसके अंदर चिपकेगा नहीं, क्योंकि जितना हम व्यर्थ सोचते हैं ये चिपकता है, दुनियावी बातें सोचते हैं तो ये चिपकता है। मतलब इस बहुत दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, तो कल परसों किसी ने व्हाट्सएप भी भेजा था कि साइंटिस्ट अब क्या करते हैं कि उन्होंने ये तो कह दिया कि इस नीले आकाश से ऊपर, व्यक्त दुनिया से ऊपर एक और दुनिया है, उसकी फ़ोटो भी निकाली उन्होंने अंदाज से, लेकिन वो कहते हैं कि ये वो पक्का नहीं है, लेकिन है एक ऐसी दुनिया। अब बाबा ने हमको क्लियर बता दिया कि बच्चे वो तो आत्माओं की दुनिया है, साइलेंस की दुनिया है, वहाँ पर तो मन बुद्धि ये संस्कार जो है ना वो बिल्कुल साइलेंस है। ये स्टेज हमने प्राप्त करनी है कि मन बुद्धि संस्कार जैसे परम धाम में है, यहाँ तो ये काम करता है, चाहे नाकार नेगेटिव करे चाहे पॉजिटिव करे, लेकिन बाबा कहता है कि वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। वो स्टेज हमें यहाँ बनानी है, बीच बीच में चाहे 2 सेकंड 4 सेकंड जो है ना, बार बार जितना भी हम तोड़ेंगे ना, तो सवेरे उठते ही अगर आप देखिए ना कि सवेरे उठते ही मैं ये इस बात को देखता हूँ कि सवेरे उठते ही कौन सा संकल्प, तो मैं बार बार रटाफिकेशन भी करता हूँ उसको। मैं तो ज्ञान सूर्या हूँ, ये तेरा कर्म है, तेरा वो धर्म है तेरा। तो जितना हम किसी चीज़ को दृढ़ता से करते हैं तो हम इस बॉडी के बंधन से, तभी ये जो व्यक्ति इशारा चल रहा है ना इस साल का, कि बंधन मुक्त,
सतयुग में भी जीवन तो होगा लेकिन बंधन नहीं होगा। क्यों? शरीर होगा लेकिन बंधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ताकत है, शरीर तो एक मुद्दा है। इसको लाइफ देने वाली मैं आत्मा हूँ, संकल्प को भी लाइफ देने वाली ताकत मैं आत्मा हूँ। संकल्पों में सवेरे में इसलिए बात करता सर कि संकल्पों में सच में पावर नहीं है। संकल्पों में, क्योंकि यहाँ भी हम सोचते हैं जैसे सवेरे बात की हमने कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, सबका अनुभव तो एक जैसा नहीं है। अगर संकल्प में ताकत होती तो सारी महासुर शक्तियाँ हो जाती, बिल्कुल योग अग्नि होती, ज्वाला स्वरूप हो जाते। अगर संकल्प में ताकत होती तो, क्योंकि सबने संकल्प रचे हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ज्वाला स्वरूप हूँ, लेकिन ये होता नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अनुभव उसको ताकत देने वाली कौन है? मन तो संकल्प करता है, उसको ताकत कौन देता है? मैं लाइफ। इसलिए लाइफ स्टाइल आजकल चलता है ना कि लाइफ स्टाइल कैसा हो। लाइफ है क्या? लाइफ स्टाइल है। लाइफ तो आत्मा है ना, आत्मा इस बॉडी को चलाती है, संकल्पों को चलाती है। इसलिए यहाँ तक तो आजकल मेडिकल साइंस के अंदर भी आता है कि संकल्प बॉडी को हील करता है। इसलिए मैंने आपको सवेरे पूछा था कि ये मुरली जो है वो शरीर के लिए है या आत्माओं के लिए है? पूछा ना, आत्माओं के लिए है ना या शरीरों के लिए है? मीठे बच्चे किसको कहते हैं बाबा? मीठा शरीर तो नहीं कहता, मीठे बच्चे माना आत्मा को कहता है। तो ड्रामा की जो नॉलेज देता है वो किसके लिए देता है बाबा? आत्मा के लिए देता है। ये मिक्स मत कर देना कि भी हाँ वही कौन विजय भाई सुना रहे थे, तो इसने भी अच्छा किया। कहता पहले दिन मैं कोर्स करने आया, आत्मा का लेसन ले करके मैं वापस जा रहा था। कहता स्कूटर से वो लग गई, गिर गया और रगड़ लग गई यहाँ भी। कहता मैंने सोचा कौन सी आत्मा गई है, तो पहले दिन ये हो गया। कहता फिर मैं आगे गया तो एक ऑटो वाला मेरे से भी ज़्यादा वो जो है वो जख्मी हो चुका था। कहता फिर मैंने कहा इससे तो अच्छा ही। तो एक चेंज करने का तरीका होता है। इसलिए शरीर को या शरीर की दुनिया को, शरीर कर्म को कभी भी बाबा कहते हैं आप डिमांड ना करो, बाबा शरीर ठीक कर दो, बाबा ये कर दो। आत्मा जो लाइव जिंदा है ना, वो इसको या बिजनेस को या कार्य ऑटोमेटिकली करेगी। इसको सोचना नहीं है, इसके बारे में आप बिल्कुल वो करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये ड्रामा फिक्स है। अब मेरे को अपना ड्रामा रचना है। अगर आप सच मानिए कि मैं जो बाबा ने मेरे को ड्यूटी दी है ना कि तेरा वो जो 84 जन्म वाला, पहले मैंने ये बात ली थी कि 84वें जन्म के अंदर पहला जन्म है। हम पिछले ड्रामे को बार बार रिपीट करते हैं और इस बात को कि ड्रामा के अंदर आत्माएं जो है ये कहीं आत्माएं अटक भी जाती हैं। राकेश भाई है यहाँ पर, तो कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ा स्टडी और करे तो ये बहुत सेटिस्फाई कर सकता है। ड्रामा का पॉइंट इतना अच्छा भी है लेकिन रुकावट भी यहाँ पर आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा के पॉइंट को जब आत्मा के लिए मैं कहता हूँ कि ड्रामा फिक्स है भाई, 84 जन्मों का ड्रामा फिक्स है और ये चेंजेबल है, ये बदलता है। लेकिन जो तेरा ड्रामा बना रहा है ना वो बदलता नहीं है, न सूक्ष्म वतन का बदलता है न मूल वतन का बदलता है। ये दोनों ड्रामा फिक्स है। माना फिक्स माना कि चेंजेबल नहीं है, और ये चेंजेबल है। ये लॉ है, कानून है कि ये चेंजेबल ड्रामा है। इसको चेंजेबल को चेंज करो आप। और तीसरा बाबा कहता है कल्याणकारी है, तो आत्मा के लिए कल्याणकारी है। अगर कोई विघ्न भी डालता तब भी मैं कहता हूँ कि कल परसों में मैं कह रहा था कि विघ्न मेरे को इसलिए डाल रहा है कि अगर हम सोचें, पुरुषार्थ करते भी हैं और भी करें, कि वो मेरे को याद ला रहा है कि तू मेरे को असली ओरिजिनल आत्मा देख, मैं डायमंड हूँ। क्योंकि बाबा ने हमें कहा हुआ है चाहे कोई काला कोयला है, रावण है, क्या देखो, कितनी बड़ी बात है। रावण है, काला कोयला है, लेकिन क्या देखो, यहाँ तो गोरा कोयला हो तो भी जो उसको
मामूली सी बात हो ये, वहाँ आप सोचिए एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाती है। छोटी सी बात हो जब एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाती है। इसलिए बाबा ने एक बात बहुत बढ़िया मेरे को लगी कि बाबा ने कहा अब जो तुम्हारा काम क्या है कि जब तुम उदास हो, मूड ऑफ हो, तो क्या करते हो? क्या करते हो? ऐसे ही ठीक है, ये कुछ करते हो? हाँ बोलो रितु भाई, क्या करते हैं आप? रितु थोड़ी आप। हाँ देखो किसने किया? सहयोगी बन गया। कहाँ है राकेश भाई? आवाज तो आ रही है। अच्छा राकेश भाई, मेरे आपके प्रति है कि ड्रामा की और स्टडी करके इतना क्लियर कर दो, दुनिया को बता दो ड्रामा मैं बताता हूँ आपको बोल के। तो आप क्या करते हैं? अभी उदासी होती है जब मूड ऑफ होता है, हो जाती है उदासी में, जब ठीक ठाक उसको नहीं होती हैं? अच्छा कोई दूसरा उदास हो तो उसको क्या करते हैं? वाइब्रेशन बाद में देंगे, पहले बोलेंगे क्या? स्माइल देंगे तो नेचर चेंज सोचने की शक्ति को स्माइल देंगे, स्माइल देंगे उसको खुश। खुद ही अगर मुंह बना हुआ है तो दूसरों को क्या स्माइल देंगे? इसलिए बाबा कहते हैं कि दो काम करो। बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, है तो बड़े सिंपल पॉइंट है, मैं तो इसलिए वो कर रहा हूँ। ये भी सोचता हूँ घर का जो भी जोगड़ा वो आया नहीं, क्या नाम, पीयूष भाई, लेकिन पॉइंट अच्छे लगते हैं मेरे को। तो कई दफ़ा तो ऐसा लगता है कि और डेप्थ में जाऊँ, और डेप्थ में जाऊँ, तो बहुत। तो दो काम क्या करने हैं कि पहला काम है कि हम अपनी उदासी, अपनी मूड ऑफ, अपनी गमी, अपनी व्यर्थ संकल्पों को मैं चेंज कर सकता हूँ। इतनी ताकत है मेरे पास। क्या समझते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? टाइम लगेगा पर आने कितना टाइम और कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते सब कुछ हो सकता है, हम करेंगे तो। वो तो फिर बीच वाली बात होगी ना। कर सकते हैं पर करेंगे नहीं। करना तो पड़ेगा। क्या करते उस टाइम नहीं करेंगे तो बाद में मूड ऑफ, बाद में कर लेंगे। मूड ऑफ कब तक करेंगे? एक ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल इसको हम ना नहीं लें, ना ही लेंगे कि संग में मैं अपनी कमजोरी, ये जो छोटी छोटी बातें चेंज करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। ये तो वो हो गया कॉमा, या पैरालाइज हो गया। पैरालाइज जिसको हो जाता है क्या करता है वो? क्या करता है पैरालाइज वाला? जिसको पैरालाइज हो जाए, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे उसको को भी इसको बंद करो, क्या करूँ? पैरालाइज हो गया। ऐसे संकल्प भी चल रहे, क्या हो गया? संकल्पों को पैरालाइज हो गया। संकल्पों को, बोल को पैरालाइज हो गया। उसको घर कह दी मेरी आदत है, मतलब वी कांट कंट्रोल इट। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इसको कंट्रोल करें। पहला काम ये कहा, बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, मैं यूट्यूब में सुना था कि इतनी ताकत तो हुआ था मेरे पास। अच्छा चलिए सारे दिन की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा टॉक वो बना लीजिए, थोड़े थोड़े समय के बना लीजिए, क्या कहते हैं, गोल बना लीजिए। भाई 10 मिनट तक मैं संकल्पों को मैं नहीं, बिल्कुल एकदम बाबा के साथ खुश। वो मेरी कमाई है, वो मेरा जो जमा का खाता है ना, वो बीज रूप जो स्टेज बाबा कहता है ना कि बच्चे बीज जब बन जाओगे ना, मेरे जैसे आप जब बन जाओगे ना, तो मेरी एनर्जी सारी की सारी फ्लो होगी। यू विल बी गॉड, आप गॉड बन जाओगे। मास्टर गॉड बाबा कहता है। लेकिन जो मेरा काम है वो काम तुम करना शुरू कर दो, तभी कहोगे कि मैं हम बाबा की मददगार हैं। ठीक है, बाबा के मददगार हम सारे बाबा के बने हैं, तो बाबा के मददगार माना कि भी जो बाबा काम करता है
इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि बाबा के 36 गुण हम दिखाते हैं, लेकिन सारे 36 गुण मिलकर के एक गुण ऐसा बन जाता है जो कर्म में आ जाता है। कौन सा है? 36 के 36 गुण मिल करके एक, क्योंकि प्यार का सागर है कैसे पता चले, शांति का सागर है कैसे पता चले, लेकिन पता चल जाए वो कौन सा गुण है? ऊंचा बोलो। सहनशीलता तो कैसे पता चलेगा? कल्याणकारी पता कैसे चलेगा? हैं? इसलिए मैं थोड़ा लगे रहा करूँ भी क्या, ताकि मेरा भी शेयरिंग हो जाती है। एक गुण है वो आत्मा जब सारे गुणों को फैलाती है ना, तो हमारे अंदर से पतितपना निकालती है। ये एक्शन है, ये उसका क्रिया है उसकी। इसलिए हम मुद्वन जाते हैं, संग करते हैं, क्लास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से पतितपना, इम्प्योरिटी निकलती है। मुद्वन जाते हैं। बाबा को हम क्यों देखना चाहते हैं? बाबा से हम क्यों मिलना चाहते? मैं आपको बताऊँ, मैं तीसरी या चौथी दफ़ा चला गया। मैं चला गया था अम्बाला से, मिलिट्री में था मैं, तो वहाँ से लुधियाना की पार्टी आई। तो अब जब वहाँ उनकी भट्ठी थी, 30-40 कुमार थे और अदर कुमार भी कुछ थे। तो वहाँ मिट्ठू दादी थी जो सबसे पहले दादी हमारी थी, बहुत समय हो गया, उसने पहला शरीर वो छोड़ा था। तो उस मेरे को वो काम में आता है। अदरवाइज तो संस्कार मेरे, मैं आपको बता दूं, मेरे संस्कार जो है मिट्टी वाले बड़े थोड़े से वो थे, क्रोधी भी थे और ये भी थे। तो कहो तो मैं 2 मिनट और ले लूँ, पीयूष हैं? तो मेरे संस्कार जो थे ना, थोड़ा मतलब जोश में आ जाना था, कर दो जो करना है ना। तो मेरी सन 65 में जो है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो मेरी पोस्टिंग जबलपुर से सीधी वहाँ कर दी। बाड़मेर सेक्टर पड़ता है, उसके आगे गाडरा रोड है। गाडरा रोड अपना, गाडरा सिटी अपना है सर, गाडरा रोड उनका है, वो हमने ले लिया था। तो मेरी रात को हम 12 बजे पहुँचे। ज़मीन के नीचे जो भी आप नीचे जो सवेरे 5 बजे उठ रहे हैं, तो सवेरे रात को हम 12 बजे वहाँ से गाड़ियाँ ले गए। तो मैं अपने उससे मैं वो संस्कार की चेंज की बात करता हूँ कि सच में बाबा संस्कार कैसे चेंज करता। तो मैं सवेरे उठा, मेरे साथ एक जाट था अमीन चंद, 2 थे हम वायरलेस के साथ। तो उसने कहा चलो यार गाँव में चलते हैं। वो गाँव ले लिया था 2-3 दिन पहले। तो जब हम गाँव में गए तो सारा सामान छोड़ छाड़ करके भाग गए थे पाकिस्तानी, चाहे कपड़े की दुकान थी। गांव तो बहुत छोटा भी नहीं था, काफ़ी था, मतलब मार्केट थी छोटी। तो वहाँ गए तो जब एक मकान के अंदर घुसे, तो शायद पहले मैंने सुनाया हो, घुसे तो एक बुढ़िया जो है ना, वो जोर से चिल्लाई, बच्चे बचाओ, बच्चे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। तो अब वो क्या हुआ कि स्टेन गन थी हमारे पास, वो जाट के पास भी थी, वो मेरे से भी आगे नेले पे तैना था। तो उसने क्या किया, स्टेन गन जैसे ही मैंने निकाली, मेरे से पहले उसने निकाल के 28 राउंड होते हैं उसमें कारतूस, वो 28 के 28 बुढ़ी माथे से लेकर नीचे तक 2 फाड़ कर दी। तो फिर मैंने कहा मेरे भी जो है, मैं भी जो 28 के 28 निकाल दिए। आज मैं सोचता हूँ, ये तो मैंने इसको सुनाया कि संस्कार सच्ची वाकई बाबा कहते मैं बदलता हूँ, नो डाउट। मुकाबले थे, कुछ था जो था। अब तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे देवता कैसा होते हैं, ये कैसे होते हैं। तो सच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो लगता है कि बहुत कुछ तो चेंज कर रही है, ऐसी बात नहीं है। अब भले हम अपने आप को वो लगता है, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति जब मिलता है तो काफ़ी चेंज महसूस भी करता है और हमें भी फील होता है इसका। इसलिए जितनी हम चेकिंग करेंगे, और जितना जो आज का लास्ट पूरा करता हूँ आपको, कि जितना हम सच में, कई दफ़ा हमें तो आता है, कल परसों मुरली के अंदर आता था ना कि राधा दूसरी राजधानी की होगी और कृष्ण दूसरी राजधानी की होगी। मका वो राधापुरी की होगी, कृष्णनगर होगा, दोनों की मेल मिलाप करा देंगे हम। तो इसलिए कृष्णनगर वालों को थोड़ा सा
पुरुषार्थ जो करते हैं थोड़ा सा और बढ़ा दो, सच में लगे भी हम कुछ कर रहे हैं। आई फील इट, मैं तो ऐसा करता हूँ, लगा हूँ, उतना नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी करता हूँ। ऐसा हम करें सब मिल करके, तो एक मकान को उड़ा के ही ले चलें, तो ऊपर से कहें छत जो है ना पूरे उसके साथ कमरे के साथ ही फरिश्ते प्रकट हो गए। ठीक है, ओम शांति।